नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। राष्ट्रीय जांच दल यानी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए आज कश्मीर घाटी के श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने सिराजुल उलूम के नाम से चल रहे एक दारुल उलूम यानी एक इस्लामिक मदरसा के अध्यक्ष सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार एनआईए के अधिकारियों की प्रदेश के अनंतनाग जिला सहित 10 अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं किया जा रहा है कि किन किन जगहों पर छापेमारी की गई है, लेकिन एक बात साफ है कि हवाला कारोबारियों पर नकेल कसने की दिशा में एनआईए ने छापामारी की है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला ग्रामीण कार्यकारिणी की बैठक नगरोटा में हुई, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक से पहले दिव्यांग नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में डीडीसी चेयरमैन जम्मू भारत भूषण, पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा, बाली भगत सहित अन्य भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 महीने में जो कार्य किए होते हैं उसकी समीक्षा होती है और आने वाले दिनों में पार्टी के क्या कार्यक्रम हैं, उनको कैसे सफल बनाना है, उस पर जो है वो चिंता व्यक्त की जाती है और उस पर चर्चा होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले दिनों आज आपने देखा कि नगरोटा जो क्षेत्र है, जहां पर जम्मू ग्रामीण जो जिला हमारा, जिसके प्रधान हमारे राजेंद्र सिंह चिब जी हैं, उनके नेतृत्व में जहां पर एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें अभी तक जो चर्चा हुई कि पिछले दिनों कोरोना महामारी से निपटने के लिए यो कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए थे और फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए। आज जो मीटिंग है यहाँ पर नगरोटा में, जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू जो ग्रामीण जिला है उसकी कार्यकारिणी की बैठक है, जहाँ हमें भी बुलाया गया, हम भी जहाँ आए और जहाँ पर जो अपनी बात है वो रखी है। क्योंकि हमारे जिम्मे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कार्यभार है, चेयरमैन हूँ मैं, और जहाँ लोगों की जो परेशानियाँ हैं, अभी जहाँ मुझे लोग मिले हैं, उन्होंने कहा है कि 3 हमारे ट्यूबवेल जो जहाँ पर हैं, तभी बाबा जी के स्थान पर जगटी में चारू हुआ, जगटी में और दूसरा एक 3 जगहों पर जो ट्यूबवेल थे वो तीनों के तीनों मोटरें खराब हैं। अभी मैंने सुपर इंजीनियर से बात की है, मैंने कहा फौरी इनको ठीक किया जाए। और यहाँ के हैंडपंप जो बहुत सारे के सारे खराब हैं, वो भी मैंने जो हमारे एक्शन ग्राउंड वाटर उनसे कहा है कि एक टीम भेज के और इस इलाके में जितने भी हमारे हैंडपंप खराब है उनको ठीक किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों को राहत। भाजपा की आरएसपुरा जिला की आज कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक की अगुवाई आरएसपुरा जिला प्रधान हरभजन सिंह ने की है। बैठक में पार्टी के पिछले 3 महीनों की कामकाज की समीक्षा के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका की जमकर सराहना भी की। जो हमारा पार्टी का फॉर्मेट के हिसाब से 3 महीने के बाद हम कार्यकारिणी करते हैं। पहले प्रदेश की होती है और 1 हफ्ते के बाद हमारी जिला की होती है और 1 हफ्ते के बाद मंडलों की होगी। आज जिला कार्यकारिणी में हमने जो पीछे 4 महीने जो काम किया होता है उसका पूरा लेखा जोखा अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखते हैं और आने वाले 3 महीने की जो प्लानिंग क्या है हमारी, कैसे हमारा संगठन हो बूथ लेवल से लेकर जिले तक जो हमारी कार्य बनी उसमें कोई कमी पेशी को दूर करने के लिए आज हम आपस में अंदर बैठ के संगठन की चर्चा करते हैं। और कई विषय रहते हैं, जैसे कोविड का है, सेवा ही संगठन का हमने काम किया है, जहां उपलब्धियां हैं 7 साल की हमारी, इन्हों विषयों पर अगर चर्चा करते हुए हम कार्यकर्ताओं के बीच ये भी बातें रखते हैं और साथ साथ में जो हमारा कैसे संगठन मजबूत हो,
जो हमारे 4 महीने में हमने कुछ न कुछ कहीं कहीं थोड़ी बहुत को त्रुटि रहती है उसको पूरा करने का हम प्रयास करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करते हैं कि सब मिलजुल कर हम ना देश तैयार था, ना देश ने कभी ये सोचा था कि हमें ये महामारी आएगी। जब महामारी आई तो उस समय देश में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत कोरोना महामारी में थी वो देश में ना बनती थी, ना कोई बनाता था। तो इस तरह की महामारी पहले कभी आई नहीं। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और देश की सरकार ने भी काम किया और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवाई संगठन के नाते इसमें काम किया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन आज जम्मू के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां जम्मू पार्टी मुख्यालय में प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक की, वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिला सशक्तिकरण की दिशा के काम करने का आह्वान भी किया है। बैठक में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी मुख्य रूप से मौजूद थे। जम्मू में अरोड़ा बंद सभा की एक बैठक हुई। बैठक की अगुवाई सभा के प्रधान रमेश अरोड़ा ने की है। इस बैठक में वार्षिक मेल को लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की गई। और हम लोगों ने ये तय किया है कि कोविड की गाइडलाइंस को 100% फॉलो करते हुए 10-10 लोग करके माथा टेकेंगे और सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। दूसरा ये तय किया है कि 4 लोगों की टीम बनाई है जो वैक्सीनेशन में शहर में जा के लोगों से मिलते हुए वैक्सीनेशन करवाने में मदद करेगी। 2 लोगों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है कि वो ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि जिनकी कोरोना के अंदर डेथ हुई है उनकी फैमिली की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट कि उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है, उनमें हम लोग सोसाइटी से क्या मदद करवा सकते हैं, जो फाइनेंशियली साउंड है वो कैसे मदद कर सकते हैं या उनकी और देख रेख में क्या मदद हो सकती है। आज एक और डेली वेजर लाइनमैन बिजली की करंट का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठा। मृतक डेली वेजर की पहचान दर्शन लाल के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि मृतक वार्ड नंबर 32 में लाइन की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान जेडीए के किसी कर्मचारी ने लाइन ऑन कर दी और करंट लगने से दर्शन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके विरोध में तालाब तिलोक कैंप के लोगों ने प्रदर्शन किया और दोषी जेडीए के कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने और मृतक लाइनमैन के परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग की है। दर्शन लाल और ये बेसिक जो है नीड बेस था और ये बड़ा मेहनती और बड़ा जानदार आदमी था। हर आदमी इसको पसंद करता था। इसी के उपलक्ष्य में पूरा समाज जो है वो इकट्ठा हुआ है और वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम अपील करते हैं पुलिस को कि जिन्होंने ये ऐसी कार्रवाई हरकत की है उनको सलाखों के पीछे रखा जाए। और एक आदमी मैंने सुना है कि जेडी आज बताया जिसने सर गलती की है वो स्विच ऑन कर दिया, लाइनमैन खंबे पर था और वो लाइनमैन नीचे गिरकर उसकी डेथ हो गई। और मैं ये अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसका जो बाल बच्चा है उसका भी ख्याल रखा जाए ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे उसका। बॉम्बे के दर्शन लाइनमैन ने वो फ्यूज लगाने के लिए खंबे में चढ़े थे, उन्होंने अपना फ्यूज लगाया, फ्यूज लगाने चढ़े थे वो और पीछे से उन्होंने कनेक्शन काटे हुए थे। वो तीनों कनेक्शन जो उसके जेब में पड़े हुए हैं, लेकिन पीछे से कुछ जेडीए वाले लोग थे, उन्होंने उसके वो कनेक्शन खुद लगा दिया और जिससे
शॉट लगने से दर्शन लाइनमैन की डेथ हुई है। हमारे मौके पर डेथ हुई। हमारी डीसी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि उसको जो बेनिफिट होना चाहिए उसको मिलना चाहिए। रेड क्रॉस की तरफ से जितना भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से और जेडीए डिपार्टमेंट के खिलाफ FIR लगाई जाए और उसको जेडीए डिपार्टमेंट उसको जो नौकरी दे, जो उसकी बीवी। बीती रात से लापता हुए युवक की तलाश को लेकर दोमाना में लोगों ने जम्मू अखनूर रोड बंद कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि युवक रणबीर नहर में डूब गया और वो प्रशासन से नहर बंद करने की बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने युवक की तलाश करने के लिए ना तो कोई कदम उठाया है और ना ही नहर को बंद किया है। जो कल शामी वेले इधर आया 7:30 बजे और उसके बाद 10 बजे असें पता चलिया मुड़ा डुब्बी गेदा था। उसके बाद 11 बजे कन्नै रिपोर्ट कराई 11:30 बजे कन्नै। उसके बाद इन्हें कोई एक्शन नहीं लिया कल्ला दा है। सवेरे भी आखा दे खुली जाना, हूं आखा दे 4 बजे कन्नै बंद करना है, खोलना या किश भी करना है। लारे पर लारे देई जा दे असें बस आखा 4 बजे कन्नै नहर बंद करनी है। फिर सवेरे कल तुब गए असें कुत्थै जाना? सारा मुड़ा मरी गया। हूं असें कल अग्गे क्या फिरना असें अज्ज गै चाहिदा अपना मुड़ा। असें अज्ज तुब गए आपू तुप्पी लगे। अपना नहर बंद करो बस, नहर बंद करो। असें अपने SHO दवाने दा उसी रिक्वेस्ट करने नहर साड़ी बंद की जा। हमारा मेरा भाई है, उसका नाम करण थापा है। वो रात को भाई के साथ स्टार्ट करने तो वो उन्हें बैठा नहर के किनारे में वो पानी के अंदर चला गया। वो कल रात का 10 बजे का गुम है। 10:30 बजे का। तो तब से हम पुलिस को FIR रिपोर्ट भी लिखवाई है हमने। तब से अब वो हम ढूंढ रहे हैं। हमने पुलिस से काफ़ी बार DC वगैरह को हमने सभी को इन्फॉर्म किया है। अभी तक हमने बोला खाली नहर बंद करवा के दो, अभी तक नहर नहीं बंदी। हम कल सुबह और कल रात से जहाँ इतने बड़े रहे हैं पागलों की तरह, तो हमारे किसी ने नहीं सुनी। मेरा कजिन है करण थापा, वो कल रात 10 बजे से गायब है। केड़ी ग्रां तो ये सारे दुर्गा जट 1275, ठीक है। तो कल 10:30 बजे के बाद वो गायब है। तो हमें शक है कि वो पानी में गया होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बस उसकी डेड बॉडी या कोई भी ढूंढी जाए और प्रशासन हमारी मदद करे इसमें। हम कल शाम आज सुबह 5 बजे से लेकर हम कह रहे हैं कि पानी बंद करो, लेकिन प्रशासन नहीं कर रहा है। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारी कोई मांग नहीं सुन रहा। हम सुबह से चक्कर लगाकर भूखे पैसे तक डाले हुए हैं, लेकिन अब हमने मजबूरन तंग होकर अपने रोड बंद किया है। बिजली पानी की समस्या को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि बिजली पानी को लेकर इस भीषण गर्मी में लोग हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन दोनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस गर्मी के मौसम में लोगों को राहत देने की मांग की है। पानी को लेकर के कर रहा हूँ, न बिजली है न पानी है, बड़ी बुरी हालत है। 42 टेम्परेचर है और बिजली पानी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं 32 kVA उड़ गया, फिर कहते हैं तारें उड़ गई, फिर कहते हैं तारें गिर गई। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे विषय पर कि इस तरह से कैसे जिया जाएगा, इस तरह से कैसे गुजारा होगा। लोग ये सामान निकल के बाहर निकले हैं। JNK नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से PDT विभाग मीरा साहिब सब डिवीजन में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के घरों में मीटर लगाए गए हैं वे सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, लिहाजा पहले नए सिरे से मीटर लगाने के कार्य को अंजाम दिया जाए, फिर यूनिटी के ऐप को लेकर शुरू किया जाएगा। और गुरमीत सिंह व अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कर्मियों को भी वहां पर कमी देखी जा रही है। सीमांत क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट के टावर नहीं आते हैं, जिससे कर्मियों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। राजकुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मीरा साहिब सब डिविजनल राजेश जमवाल सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पे काफ़ी नॉन
फंक्शनल मीटर हैं। जब तक ये मीटरिंग वगैरह नहीं होती तब तक वहाँ पे काम करना रूरल एरिया में मुश्किल है। वहाँ एक एक सब डिवीज़न में तकरीबन 30-30, 40-40 हज़ार कनेक्शन हैं। हमारे पास इस सब डिवीज़न में 18 लोग हैं जो मीटर रीडिंग का काम करते हैं, तकरीबन 38-40 हज़ार कनेक्शन को डील कर रहे हैं। हमारे पास मैन पावर नहीं है। जितने साथी भी हमारे कुछ रिटायर हुए हैं या कुछ ट्रांसफ़र होके गए हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं भेजा गया। हमारी ये भी डिमांड है कि मैन पावर हमें दिया जाए और हमारे डेली वेजर को रेगुलराइज किया जाए। और जब तक ये मीटरिंग सिस्टम वगैरह ठीक होता, इतनी देर तक जो ये ई यूटिलिटी का ऑर्डर ऐप का ऑर्डर निकाला हुआ है, हम गुजारिश करेंगे कि इस ऑर्डर को डेफर किया जाए। सरकार के इंजीनियर अपने काम कितना ईमानदारी से करते हैं, इसका नमूना जम्मू के जीएमसी अस्पताल की नई इमरजेंसी की इमारत में देखने को मिल रहा है। इस इमारत का उद्घाटन आने वाले 15 जुलाई को होने जा रहा है, लेकिन बरसात की पहली बारिश में इस इमारत की छत से पानी टपकना शुरू हो गया है। कुछ मिनटों की बारिश से इस इमारत का ये हाल है। अगर लगातार कुछ घंटों तक बारिश हो तो फिर इस छत का क्या हाल होगा। यही जीएमसी की कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने कहा कि उन्होंने इमारत का दौरा किया और पानी टपकने की वजह का भी पता लगा लिया है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। आज हमने मुआयना किया। ये 2 बिल्डिंग्स है। ये अलग 100 बेडेड इमरजेंसी का एक ब्लॉक है, दूसरा एडजॉइनिंग ब्लॉक है। तो जिधर ये जॉइंट है वहाँ से हमने देखा कि कुछ लीकेज हो रही है। वो ढूंढ लिया गया है कि कारण क्या है, जल्दी ही रिपेयर हो जाएगी। वो लीकेज हम बिल्कुल वहाँ पे नहीं अफोर्ड करते हैं इमरजेंसी के अंदर। तो इंजीनियर्स ने, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने ये पहचान लिया है कि इसकी वजह क्या है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से कई परिवारों को पक्का मकान भी मिलने लगा था, लेकिन जम्मू में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला। ये ऐसे परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। ऐसा ही एक परिवार है जम्मू के वार्ड नंबर 16 न्यू प्लॉट का। इस परिवार को अभी तक सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है और ये परिवार आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। मैं ये सोचा था कि मैं आख्या कि हाँ चलो मैं गरीबनी है, चलो मेरे बारे सोचन थोड़ा। तो मैं सोचा दे हूँ थोड़ा मेरा पास भी होए। तो फिर नजूल ही मंगा दे, नजूल कुत्तू देनी। मैं गरीबनी है, बच्चे निक्के निक्के ने मेरे। तो मैं कुदर जा, इधरों भी हालत खराब, इधरों भी हालत खराब। सारे दिखी सुनिए भी बंदा कर, मेरी कली कलापी है। मेरा कोड़ है दुनिया सारे पर मेरा कुछ बुआ खज्जल हुआ, कुछ बुआ खज्जल होती थोड़ी शैल लगनी। मैं ये चाहनी कि मेरा निक्के निक्के बाल बच्चे बारे सोचन। बड़ी बुरी हालत है मेरे नजूल में। पहले इयै उम्मीद ही कि 2 साल का हर पहले मैं सोचा कि हाँ मेरा इस साल तक बन जाना। पिछला साल भी मैं ये सोचा चल पिछला साल नहीं दे इस साल बनो। पिछले साल भी पूरी बरखा अपने कड़ी, इस बारी पूरी बरखा अपने ले लेती। पिछले 2.5-3 वर्ष पहले ये टिंकू कुमार का जो एक फार्म मैंने सबमिट किया था हाउसिंग डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इनको बड़ी काफ़ी सारी उम्मीदें थी, उमंगें थी भाई शायद मेरा भी घर बने। और घर बहुत सारे बने भी, काफ़ी सारे लोगों के मकान जहां पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना में। लेकिन ये आशा रानी पिछले 2.5 वर्षों से इसी उम्मीद के साथ बैठी थी शायद मेरे घर पे भी छत बन जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद वो इनका जो फार्म हमने सबमिट किए थे वो गवर्नमेंट बोलती है इसको निजूल लैंड है। निजूल लैंड एक ही देश में 2 कानून कैसे? अगर इनके जो घर वाले साथ वाले को वही सेम फॉर्मेलिटी इसमें लगी थी, उनका घर बन गया, इसका निजूल क्या? जो असल में डिजर्व करती थी टीन का पिछले 10-15 वर्षों से इसी से गुजारा कर रही है। 4 बच्चे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री साहब जी बहुत सारी स्कीमें दे रहे हैं और लोगों के काम भी मकान ही बन रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना असली डिपार्टमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, उसकी नालायकी के कारण जहाँ से काफ़ी गरीब सारे को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसका मेन कारण जहाँ पर देखने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं।
जम्मू में बने न्यू बस स्टैंड से बस सेवा शुरू न होने कारण वहां से दुकानदारों ने एक बार अपनी आवाज फिर उठाई है। इन लोगों ने जल्द से जल्द उपराज्यपाल से यहां पर बने काउंटर को शुरू करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर इसे चालू नहीं किया जाता तो उनके आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। साथ ही कहा कि उनको अब परिवार के पालन पोषण से में भी पसीना छूट रहे हैं और उनका और क्या कुछ कहना है तो चलिए आइए आपको बताते हैं। 2-3 साल हो गया है कि हमारे ऊपर प्राइम लोकेशन पे दुकानें हुआ करती थी। उसके बाद 11 फरवरी को हमारे एलजी साहब जी ने जहां उद्घाटन किया तो हमने सोचा था कि जहां काउंटर चलना स्टार्ट हो जाएंगे और लोडिंग अनलोडिंग बसों की आना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी भी दुकानें चलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बावजूद जहां ना लोडिंग अनलोडिंग हो लगी है ना काउंटर जो जहां स्टार्ट हुए हैं, तो 2-3 साल से हम आगे परेशान थे और 11 फरवरी ये लोडिंग अनलोडिंग और काउंटर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी की अध्यक्षता में हम डीकॉम साहब जी से मिले और डीकॉम साहब जी ने भी हमारे को आश्वासन दिया और हमारे बस स्टैंड में भी आए। वो फुली इंटरेस्टेड हैं कि ये जो काउंटर और लोडिंग और लोडिंग बसों की जहां पर होनी चाहिए और डिवीजन कमिश्नर साहब फुल इंटरेस्टेड हैं, वो पूरी पेड़ ले रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो लोडिंग और काउंटर नहीं कर रहे हैं और हमारा परिवार इस वक्त बहुत सफर कर रहा है। सर यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बस स्टैंड बहुत अच्छा बना है, गवर्नमेंट ने एक जम्मू की डेवलपमेंट की है, तो हमें लगता है कि आगे ऐसे स्टेप और भी उठाएगी। लेकिन दुकानदारों के साथ तो इतना बुरा हो गया है कि उनकी फैमिली पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि काम धंधा है नहीं है। और ये जो बस स्टैंड चला है इसका नाम है, ओपनिंग एलजी साहब ने कर दी है, लेकिन लगता है जो ओपनिंग की है उन्होंने ऊपर की बिल्डिंग की है। हम चाहते हैं कि वो पता नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा कि कब नीचे की बिल्डिंग की ओपनिंग करना चाहते हैं, इसका नहीं पता लगा। ये सिर्फ एक डंप स्टेशन बन गया है, ये यहाँ पे तो एक यार्ड बना दिया इन्होंने। हाँ, इनका रेवेन्यू जरूर इकट्ठा हो रहा है कि हर 5 मिनट की सर्विस है, 5 मिनट में 50, लेकिन दुकानदारों के कुछ भी नहीं सोच। ये बस स्टैंड कैसे चलेगा, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल सोच ही नहीं है कि कोई अफसर पेन उठा ही नहीं रहा। हाँ, हम जो बड़े अफसर के पास आते हैं वो कहते हैं नहीं चलेगा, आपको वेट करना है। वेट तो हमें 6 महीने। लेकिन सर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 6 महीने हो गए इस बिल्डिंग को ओपनिंग किए हुए, लेकिन आज तक कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोल पाया। वो सिर्फ इसलिए कि जब तक पब्लिक अंदर नहीं आएगी, नहीं होगा, तो ये दुकानदार क्या करेंगे, कैसे अपना रोजगार चलाएंगे, कैसे अपनी फैमिली को पालेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कौन सा सस्पेंस है। कम साहब यहां पे आए, एसएसपी ट्रैफिक यहां, आरटीओ यहां पे आया, बीसी साहब यहां पे आए, सब कुछ करने के बावजूद भी ये प्रॉपर तरीके से ये बिल्डिंग क्यों नहीं चल पा रही है, इसका क्या रीजन है ये सर मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये दुकानदार बेचारे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कहां से खाएंगे और कहां से लगाएंगे। इसलिए मेरी ये गवर्नर साहब से स्पेशली हाथ जोड़कर विनती है कि जनाब गवर्नर साहब, जनाब आप आए और खुद आकर यहां पर देखें कि ये दुकानदार कितने परेशान हैं। बड़ी ब्राह्मणा तहसील कॉम्प्लेक्स में बैठने और उचित व्यवस्था न होने के लिए अर्जी नवीसों, नोटरी, स्टैम्प पेपर वेंडर और अर्जी नवीसों को बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उचित जगह न होने के कारण ये लोग बारिश के मौसम में नहीं आते हैं, जिसके कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने प्रशासन से तहसील कॉम्प्लेक्स में उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की, ताकि उनके साथ साथ आम लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। जरूरत पड़ी है, इनका तो काम चलता ही चलता है। अब जो इंतकाल है वो थोड़े रुकते हैं, या पटवारियों का काम थोड़ा रुकता है। काम तो उनका रुकता है जो बैठते हैं या काम करवाने वाले होते हैं।
आप पीछे नजर मारो, खुद का कैमरा घुमा कर देखो तो यहाँ पर कौन बैठे आए थे, जब ऐसे हालात देखे कोई की जगह है दूसरा तीसरा तो सब चलेगी। सर देखो, मेरे को यहाँ पे बैठते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, पर 4 सालों में ये मेरा सामने टेबल है, ये आप दिखाओ, डिपार्टमेंट को दिखाओ सर, पानी देखो, अब मैं कहाँ पे बैठूँ। परेशानी होती है बहुत काम करने की। पहले भी 1-2 बार काफ़ी मतलब ये चीज़ आपके नोटिस में लाई हुई है, आपके ये जेके चैनल के थ्रू नोटिस में लाई हुई है बात कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट दे दे, ताकि हमारा कोई इंडिविजुअली अपना काम तो नहीं है, पर सब लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी दूर से प्रमंडल वाली साइड से लोग काम करवाने आते हैं, जो अब कोविड की वजह से बड़ी अप डाउन में भी प्रॉब्लम हुई है लोगों को बैठने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी फिलिंग वगैरह हो जाए लोगों को, थोड़ा हम अगर बैठेंगे तो यहाँ पे पब्लिक भी हमारे मतलब अपना काम करवा सकेगी सर। छत बन जाए, छत बनने से ताकि और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उनके लोगों के लिए, ताकि लोग यहाँ पे खड़े रह सकें, अपना काम कर सकें। और बारिश की वजह से जब बारिश होती है उस टाइम पे 2 महीने लगातार यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। वो जो प्रॉब्लम लोगों को आती है, दूर दूर से लोग आते हैं बेचारे, वो चले जाते हैं वापस ऐसे बिना काम के। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस बात को आगे लेके जाएं ताकि ये काम जो है कंप्लीट हो सके। और टेबल भी बिक चुके हैं, लोग कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से काम होगा, आप खुद आपको पहले भी आपको बता चुके हैं इधर जेके मीडिया के थ्रू, लेकिन काम नहीं हुआ है। दोबारा आप इस चीज़ को दोबारा उनकी नज़र में लाइए ताकि इस काम को हो पाए। और यहाँ पे थोड़ा मिट्टी शिट्टी डाल दे ताकि ये पानी की ढलान जो उस साइड पे निकल जाए, जो पानी जो बाहर निकल जाए। जम्मू के रहने वाले राजेश पादा, जिनकी उम्र करीब 60 साल से ज्यादा है, और राजेश युवाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हालांकि इन्हें देखकर ये नहीं लगता कि इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। ये अभी भी अपने आप को फिट रखते हैं और इनके गठीले शरीर को देखकर कुछ नौजवान इनकी राह भी चलना चाहते हैं। और हालांकि इन्होंने कई इनाम भी जीते हैं, और राजेश पादा भी यही कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, रोजाना व्यायाम करने और इनके जीवन का एक अंग बन गया है। और इन्होंने और क्या कुछ कहा है, तो चलिए आइए आपको वो भी बताते हैं। मेरा नाम राजेश पादा है, मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ, रादर मैं गांधीनगर में रहता हूँ और मेरा अपना बिजनेस है। और अभी मैं आपको, मेरी जो एज है, मैं इस समय 1958 बॉर्न हूँ और मेरी एज इस समय 63 रनिंग है। और मेरी जो फिटनेस का राज जो है, वो फिटनेस का राज ये है कि तकरीबन मुझे अब 10 साल दौड़ते हो गए। उससे पहले मैं एक आम, जैसे आम शहरी होते हैं, मैं उन्हीं की तरह ही था। सुबह कभी कभार सैर कर लेते थे और सैर के बाद थोड़ा बहुत जो भी घर में जो अगर फिर भी अच्छा ही चल रहा था, तो है ये मेरा एक अलग सा एक बन गया। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। 100 में से तकरीबन मैंने सारे कंपटीशन जीते हैं मैंने, और जो पोडियम फिनिशेस हैं वो 20-25 से ज़्यादा हैं, जिसमें कि जैसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो 20-25 से भी ज़्यादा होंगे। अब मैं इतना आपको जो है कि बता नहीं पाऊंगा, इस करके मेरे लिए दौड़ना अब दौड़ना नहीं है, ये मेरे लिए मेडिटेशन है। अब मेरे साथ काफ़ी लोग लगे हैं, मैंने बड़े लोगों को सिखाया है, तकरीबन मुझे 10 साल दौड़ते हो गए हैं। और मेरे साथ तकरीबन कोई, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 300-400 रनर तो जम्मू के हैं जो मेरे साथ करते हैं, और वो भी खुश हैं, उनका भी लाइफस्टाइल पूरा बदल गया, बदल रहा है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।